खबर पर हम सीधा रुख करेंगे ईडी ऑफिस से। हमारे संवाददाता दीपेश जुड़ गए हैं। दीपेश, जिस तरह से हम देख रहे हैं ईडी की जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन हम आपसे समझना ये चाहेंगे, क्या जिस तरीके से दोनों से सवाल जवाब हो रहे हैं, पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी, इसमें सहयोग अर्पिता की तरफ से ज्यादा मिल रहा है? और क्या ये बयान भी सामने आया है कि अर्पिता के घर को पार्थ ने मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल किया? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, ये जांच का दायरा बढ़ता नहीं जा रहा है, ये और बढ़ेगा। ये इस बात से कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि एक तरफ पूछताछ लगातार जारी है और दूसरी तरफ ईडी ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। कल देर रात 3:30 से 4 बजे तक ईडी की टीम ने कैश को काउंट किया और अभी तक जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि लगभग इस दूसरे फ्लैट जो बेलगरिया स्थित जो सोसाइटी थी उसके जो ब्लॉक नंबर 5 में जो फ्लैट था उसमें से अब तक लगभग 30 करोड़ रुपए की कैश की बरामदगी हुई है। 5 किलो से ज्यादा का सोना बताया जा रहा है, कई सिल्वर कॉइन्स बताए जा रहे हैं, इसके अलावा कई जो दस्तावेज हैं वो बताए जा रहे हैं। और ये इंफॉर्मेशन है कि अब उनके आधार पर और ज्यादा कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है। जिस बात का जिक्र प्रियंका आपने किया कि इस पूरी पूछताछ के दौरान पार्थ का बहुत ज्यादा जो सपोर्ट है वो ईडी को नहीं मिल रहा है, बल्कि हाँ, अर्पिता इस पूरे मसले को लेकर पुख्ता जानकारियां दे रही हैं और उसी आधार पर कार्रवाइयां होती हुई नजर भी आ रही है। अब जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि पूछताछ के दौरान जिन लोगों के नाम सामने आए हैं या फिर उन डायरियों में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं, आज दिन भर उन लोगों के घर पर भी ईडी की टीम छापामार कार्रवाई कर सकती है। इस तरह के जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि पार्थ और अर्पिता के कई ऐसे सहयोगी हैं, कई रिश्तेदार हैं जिनके घर पर भी ईडी की टीम छापे मारने की तैयारी में है। इस तरह के इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बताया यह भी जा रहा है कि जो अर्पिता का एक और फ्लैट था जिसे कल रात को ईडी की टीम ने सील किया है, उस सील फ्लैट को भी ओपन करने की तैयारी हो सकती है ताकि उसमें भी देखा जाए कि क्या इस फ्लैट के अंदर भी कोई और सबूत तो नहीं है या फिर कोई और कैश तो इसके अंदर नहीं रखा है। इसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि पार्थ और अर्पिता के ऐसे सहयोगी जो इनके साथ इन्वॉल्व रहे हैं, इनके साथ इस पूरे जो घोटाला है उसमें उनकी संलिप्तता है, ऐसे लोगों की भी जो लिस्ट तैयार हुई है उस लिस्ट मैं एक सवाल का और जवाब आपसे चाहूंगी। आपने जिन रिश्तेदारों का जिक्र किया जो अर्पिता के रिश्तेदार हैं, क्या उनके घर छापेमारी हो गई है या भी पहुंचना है? पहला। दूसरा ये कि जितने भी पार्थ के जो सर्कल में व्यापारी या पार्षद रहे हैं, क्या उनको भी कोई लेटर भेजा जाएगा? और दूसरा ये कि जो शिक्षा विभाग के अधिकारी रहे हैं, क्या उनको भी सवाल जवाब के लिए तलब किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यही मैं आपको बता रहा था कि अभी किसी के भी घर छापा नहीं मारा गया। छापे ऐसे कई लोगों के घर पड़े हैं जो लोग इनके साथ इन्वॉल्व थे। कल जैसे कि प्रोडक्शन हाउस में जिन लोगों की संलिप्तता थी इनके साथ, उनके घर भी छापे मारे गए हैं। माणिक भट्टाचार्य जिन्हें कल ईडी की टीम ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उनके घर भी पहले छापा मारा गया है, लेकिन अभी सिर्फ प्रारंभिक तौर पर ये छापे मारे गए। लेकिन इस तरह का छापा जो अर्पिता के घर पड़ा, जो पार्थ चटर्जी के घर पड़ा, अभी इस तरह की रेड बहुत बड़ी होती हुई दिखाई दी नहीं है। लेकिन जिन लोगों का इनके साथ इन्वॉल्वमेंट था उनके घर पर भी छापे मारने की तैयारी है। जैसे कि मैं माणिक भट्टाचार्य का जिक्र कर रहा हूं। माणिक भट्टाचार्य वही शख्स हैं जो इस घोटाले के दौरान इस पूरे बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे। विधायक हैं लेकिन इस बोर्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे और उनकी संलिप्तता बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा जो अधिकारी उस दौरान इस टीम में थे उन लोगों के घर भी रेड हो सकती है। इस तरह की जानकारियां हैं, लेकिन अभी पुख्ता तौर पर कुछ भी बताया नहीं जा रहा है। बताया यही जा रहा है कि जो सहयोगी रखे हैं, जो रिश्तेदार हैं, जिनके घर पैसा हो सकता है, जैसे कि पार्थ चटर्जी की बहुत ज्यादा करीबी थी अर्पिता, और अर्पिता के घर से ही ज्यादा से ज्यादा कैश मिलता हुआ नजर आ रहा है। पार्थ चटर्जी के घर से बहुत ज्यादा कुछ मिला नहीं है, सिर्फ दस्तावेजी रिकॉर्ड निकलकर सामने आए हैं, लेकिन अर्पिता के यहाँ ये सारा पैसा रखा हुआ था। इसके अलावा पार्थ के ऐसे और कौन करीबी हैं जिनके घर कैश रखा हुआ है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बता रही है कि अभी तो बहुत छोटी सी रकम निकलकर सामने आई है, ये जो पूरा घोटाला है वो 2000 करोड़ से ऊपर का जा सकता है। यानी समझा जा सकता है कि इस पूरे मसले को लेकर जो जांच पड़ताल है उसका दायरा बढ़ता जा रहा है। और यही कारण है कि ईडी अब इस पूरे मसले को लेकर उन लोगों की तलाश कर रही है या उन लोगों के ठिकानों को ढूंढने की कोशिश में है जिनके घर पर और पैसा रखा हुआ है। ऐसे और कितने लोग हैं। लगातार हम आपसे जानकारी लेंगे और माफी के साथ आपको रोकना चाहेंगे, वक्त की थोड़ी सी कमी है।